हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स सॉल्यूशन में। तो आज हम लेके आए हैं डिस्कशन ऑन अकाउंटेंसी सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022-23 which is released by CBSE, and in this only we will discuss the various MCQ questions from part A of your syllabus। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं डिज़ाइन। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन की बात करें तो टोटल 34 क्वेश्चंस आपको इस साल के एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। 34 क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्या कॉम्बिनेशन होगा, ये आप इससे समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन सेट जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। 20 MCQs होंगे, जिसमें पार्ट ए से 16 क्वेश्चंस और आपके 4 क्वेश्चंस पार्ट बी से होंगे, जिनका क्वेश्चन नंबर होगा 27 to 30। तो 27 to 30 पार्ट बी से और 1 to 16 यानी 16 + 4 20 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होंगे, जो कम्प्लीटली MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आगे हम लोग बात करें तो दूसरा सेट होगा 6 क्वेश्चंस का, तो 3 मार्क्स का होगा। इट विल कैरी 18 मार्क्स। पार्ट ए से आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, 17, 18, 19, 20, और पार्ट बी से आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा आउट ऑफ 6 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, जिनका क्वेश्चन नंबर होगा 31 and 32। नेक्स्ट सेट की बात करें तो नेक्स्ट सेट हमारा होगा 3 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच फॉर 12 मार्क्स। 21, 22 ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे पार्ट ए से, और क्वेश्चन नंबर 33 आपका पार्ट बी से होगा, जो 4 मार्क्स कैरी करेगा। नेक्स्ट सेट की बात करें तो ये आपका 5 क्वेश्चंस 6 मार्क्स के होंगे, यानी 30 मार्क्स टोटल होगा 6 मार्क्स के क्वेश्चंस से, जो 23, 24, 25, 26 4 क्वेश्चंस टोटल आपके पार्ट ए में रहेंगे 6 मार्क्स के लिए, और एक क्वेश्चन आपके पार्ट बी से रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 34 होगा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज 6 मार्क्स क्वेश्चन का है, 30 मार्क्स वो कैरी करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है, तैयारी करनी है, ताकि एग्जाम में आप अच्छा कर पाए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं पार्ट ए के अंदर 1 मार्क्स क्वेश्चन 16 MCQs, उस पर डिस्कशन करेंगे 1 by 1। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सैंपल पेपर का, जिसमें चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का यूज किया गया है पहला क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। इसके अंदर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि नव्या एंड राधे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। श्रेया वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। श्रेया वाज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो। ये क्रिटिकल थिंकिंग की क्वेश्चन है बच्चों, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए गुडविल एडजस्टमेंट हो चुकी है। आपको क्या पूछा गया था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नव्या, राधे एंड श्रेया विल बी। क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? हाँ बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो निकल के आ गया 1:2। तो 1:2 के सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे, यानी कि ये जो 1/5 शेयर न्यू पार्टनर श्रेया का है, उसको दिया गया है 1:2 के रेशियो में। तो किसने, नव्या ने और राधे ने कितना सेक्रीफाइस किया है ये फाइंड करना पड़ेगा, जो आप इजीली फाइंड करना जानते होंगे। आपको पता है कि 1/5 इंटू 1/3 करेंगे तो सेक्रीफाइस ऑफ नव्या विल बी अवेलेबल, सो इट विल बी 1/15। द सेम वे 1/5 इंटू 2/3 विल गिव अस द सेक्रीफाइस ऑफ राधे, दैट इज 2/15। तो जब ये सेक्रीफाइस हम लोगों ने राधे का और नव्या का पता कर लिया, तो हम दोनों के न्यू रेशियोज भी निकाल सकते हैं। ये याद रखिएगा, 1/15 एंड 2/15। अब हम जब न्यू रेशियो निकालेंगे नव्या के लिए, तो हमारा इस तरह से कुछ होगा। नव्या का ओल्ड रेशियो देखिए आपका 3/4 है। अब इसमें से इसने सेक्रीफाई किया है 1/15, सो इसका जो रिमेनिंग रेशियो होगा, न्यू रेशियो आप जिसको कह सकते हैं आफ्टर सेक्रीफाइस, it will be 41/60. The same way for Radhe
it will be 7/60, and for new partner Shreya it is 1/5. So to make it 60 denominator, we will multiply it by 12, so it will become 12/60. So in this way we are finding that 41:7:12 is the new profit sharing ratio. So we will go through the options whether this is in the option or not. So you will find that is yes, it is in the option number A. So A is the correct answer. So in this way you can easily, this is reverse calculation you can say. So option A is the correct answer. Now come to the next question. Next question is assertion reasoning based question. Question 2, first statement. Go through the assertion first. What assertion is saying is commission provided to a partner is shown in profit and loss account. The statement is totally wrong, because commission to partner is not shown in profit and loss account. It is shown in profit and loss appropriation account in the debit side. So first assertion is wrong. Now come to the reason. Commission provided to partner is charge against profit. Charge against profit are shown in profit and loss account. So again this statement is wrong, because whatever thing we used to show in PL appropriation account are appropriation of profit, not charge against profit. So both the statements are incorrect. So what will be the correct answer? C. Both A and R are incorrect. So in this way you can find the answer. So theoretical concept you people have the, so that you can answer this type of questions. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. ये और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसके साथ ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइडेड है. दोनों में से कोई एक आंसर कर सकते हैं आप. यहाँ पे हम लोग दोनों में डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर से है, दूसरा क्वेश्चन इशू ऑफ डिवेंचर्स से है. तो कंपनी अकाउंट से ही ये क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अ शेयर of ₹10 each issued at ₹4 premium, out of which 7 including 1 premium was called up and paid up. देख रहे हैं 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए प्रीमियम पे इशू हुआ है, 7 रुपए कॉल्ड कर लिए गए और पेड अप भी हो चुके हैं. तो अनकॉल्ड कैपिटल क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे अनकॉल्ड हम प्रीमियम को नहीं कहते, जो कैपिटल होता है उसको हम कहते हैं. तो ये 7 रुपीज जो कॉल्ड हुए इसमें से 6 शेयर के ही कॉल्ड अप है, क्योंकि 1 रुपीज प्रीमियम के. तो 10 में से 6 कॉल्ड अप हो चुके. अनकॉल्ड कैपिटल कितना है? 4. अनकॉल्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर कैपिटल, नॉट द प्रीमियम पोर्शन. तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए बी. आइए देखते हैं. करेक्ट आंसर इसका बी है. दूसरा और का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अभी देखेंगे हम लोग. वाइल इशूइंग डैश टाइप ऑफ डिवेंचर्स, ये टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स पे ये क्वेश्चन है. कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय इशूइंग सच डिवेंचर्स. डिफरेंट टाइप ऑफ डिवेंचर्स होते हैं. इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें कोई गारंटी नहीं होती रिपेमेंट की, यानी जिनका रिपेमेंट गारंटी है उसको तो रिडीमेबल कहते हैं. तो जो रिपेमेंट नहीं होगा वो कौन से डिवेंचर्स होंगे? ये होंगे नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स, जिनका रिडेम्पशन का गारंटी, रिपेमेंट का गारंटी कंपनी नहीं दे रही है. तो इसका आंसर है डी. आगे बढ़ते हैं. यहां पे देख सकते हैं समीक्षा आरसीआई 4 नंबर क्वेश्चन. 3 पार्टनर हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है. With effect from 1st April 2022, they agreed to share future profits and losses in the ratio. ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्वेश्चन है. आप देख रहे हैं चेंज दिखाई पड़ रहा है. जो बात मेन निकल के आ रही है कि देयर बैलेंस शीट सॉड अ डेबिट बैलेंस. बैलेंस शीट में एक डेबिट बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 बैलेंस है और 40,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है. द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 30,000 अगेंस्ट बुक वैल्यू ऑफ 50,000. अब देख पा रहे हैं यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 30,000 है मार्केट वैल्यू, जिसको 50,000 बुक वैल्यू में दिखाया जा रहा है बैलेंस शीट पे. तो 20,000 का लॉस है, जबकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है विच इज़ यूज टू मीट द लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट. तो 40,000 का वो हमारे पास फंड है. 50,000 का प्रॉफिट एंड लॉस में भी फंड है, बट इट इज इन डेबिट बैलेंस, सो यू कैन से इट इज अगेन लॉस. अब पार्टनर से क्या डिसाइड किया? नॉट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट टू पास एडजस्टिंग
एंट्री फॉर इट। कोई एंट्री पास नहीं करना चाहते रिवाइज्ड वैल्यू के लिए, जस्ट वो एडजस्ट कर लेना चाहते हैं, एडजस्टिंग एंट्री पास करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नेट गेन या नेट लॉस हमारा क्या हो रहा है। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 50,000 का लॉस है, जिसको डेबिट बैलेंस में आप पीएल अकाउंट कह रहे हैं, डेबिट बैलेंस वो लॉस है। फिर आप देख पा रहे हो कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता और सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता, ये टोटल का 40,000 हमारा प्रॉफिट होता, पर यहाँ पे 20,000 का लॉस है। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 लॉस हमारा पहले एडजस्ट होगा फंड से, यानी रिमेनिंग 20,000 ही प्रॉफिट होगा जो अवेलेबल होगा पार्टनर्स के लिए। यानी नेट हमारा जो इफेक्ट है 30,000 का डेबिट यानी लॉस हो रहा है। अब इस लॉस को ही हम लोग एडजस्ट करेंगे, और इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा हु इज गेनिंग हु इज सैक्रिफाइसिंग। तो 30,000 का नेट लॉस आ रहा है, ये पता चल गया। अब हम लोग पता करेंगे गेन कौन कर रहा है, लॉस और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि ओल्ड 5:3:2 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:5:3 है। तो आप सबका पता करेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू करके, तो 5 पहला समीक्षा जो पार्टनर है उसका 5/10 माइनस 2/10, तो इसका 3/10, यानी इसने सेक्रीफाइस किया है क्योंकि पहले इसकी ज़्यादा थी शेयरिंग, अब इसकी कम है, तो सेक्रीफाइस किया इसने 3/10। इन द सेम वे अगर आप इसका देखेंगे अर्सिया का, तो 3/10 माइनस 5/10, सो इट विल कम टू माइनस 2/10। तो इसने गेन किया है, पहले कम मिल रहा था अभी ज़्यादा है, बट 2/10 का गेन हुआ है। तो इसी तरह अगर आप थर्ड पार्टनर दिव्या का देखेंगे तो 2/10 माइनस 3/10, तो इसका भी माइनस 1/10, सी हैज ऑल्सो गेन्ड। तो इस तरह से दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, अर्सिया और दिव्या। गेनिंग रेशियो अगर मुल्क 2:1 है और पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किया जा रहा है पहले पार्टनर समीक्षा के द्वारा। तो इसी रेशियो में यानी जो सेक्रीफाइस पार्टनर हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि दे आर सेक्रीफाइसिंग, तो उनको कंपनसेट किया जाएगा। और जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट होंगे, उनके कैपिटल्स डेबिट होंगे क्योंकि उन्हें कंपनसेट करना है। तो एंट्री जो होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल हमारा 30,000 का लॉस था, तो 30,000 के लॉस को हम लोग डेबिट करेंगे 3/10 यानी 9,000 से। तो समीक्षा के कैपिटल को डेबिट किया जाएगा क्योंकि ये लॉस है। अगर गेन होता तो समीक्षा का कैपिटल क्रेडिट होता क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रही है, पर यहाँ पे गेन है इसलिए उसको डेबिट करेंगे क्योंकि फ्यूचर में अब वो गेन सेक्रीफाइस, फ्यूचर में उसको अब सेक्रीफाइस नहीं करना होगा, उतना गेन बेयर नहीं करना होगा। तो एंट्री विल बी समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्सियाज कैपिटल टू दिव्याज कैपिटल 9,006, और ये बढ़ जाएगा उनका 2:1 का रेशियो में, तो 6,000 एंड 3,000। तो इस तरह करेक्ट आंसर होगा ए। देखते हैं हम लोगों का सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर ये यहाँ पे नेट लॉस आया, अगर नेट गेन होता, यहाँ पे एक एडिशनल जानकारी आपको जान लेनी चाहिए, नेट गेन होता तो ये एंट्री इस तरह से होती क्योंकि गेन की स्थिति में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, उसके कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन ए और डी में आपको हो सकती है, इसको क्लियर करेंगे कि इन केस ऑफ लॉस एडजस्टमेंट एंट्री विल बी passed by debiting the sacrificing partner, whereas in case of net profit or net gain, adjusting entry will be passed in such a manner that sacrificing partner is credited with his share of sacrifice। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन 4 का और है ये। अब इसमें सोहन और मोहन दो पार्टनर्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको। इन्होंने लोन दिया हुआ है फर्म को और फर्म को लॉस हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि लॉस होने पर भी
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ग्रांट होगा। तो हम पहले देख लेते हैं दोनों का इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि इन्होंने जो लोन दिया है उसके डेट दी गई है 1 जनवरी 2022, तो 3 मंथ्स के लिए दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा। तो सोहन के लोन पे इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 20,000 इंटू 6%, परसेंट नहीं दिया है इसका मतलब 6% हम देंगे, इंटू 3 मंथ्स के लिए 3/12, सो इट इज़ अराइविंग एट 300। तो इसी तरह 10,000 मोहन का है तो वो 150 होगा 50%, सो 450 इज़ द टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को उस पर 450 रुपीज़ खर्च होंगे इंटरेस्ट के लिए। तो इस तरह जब आप 450 को इंक्लूड करेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि ये लोन बढ़ जाएगा, ये लॉस बढ़ जाएगा, और ये 2500 का लॉस अब 450 बढ़कर हमारा 2950 हो जाएगा। 2950 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पार्टनर्स में, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। तो जब 2:3 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1180 और 1770 के रेशियो में आ रहा है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी।